प्यारे साथियों, नमस्कार भाई, जय हिंद सभी को। चलिए जी, तो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कराएंगे आपको सीट नंबर ये कौन सा है, 7 है आई थिंक। सीट नंबर 7 है, तो 7 सीट का आपको सॉल्यूशन कराएंगे। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हम लोग पैसेज लेंगे, और पैसेज में क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है, अगर सॉल्व कर लिया है तो फिर मैं सीधा सीधा आपको सॉल्यूशन कराऊंगा इसका, ठीक है, कि ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन क्या है वो बताना स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इधर आपका PQRS आ गई लास्ट में। नमस्ते भाई, नमस्ते 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 सभी को, नमस्ते। चलिए जी, अब एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट। मैं पैसेज आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे आंसर, ठीक है। चलो, सबसे पहले, इन रिसेंट डिकेड्स, मतलब पिछले कुछ समय में, द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया है उसका जो तेजी से बढ़ोतरी हुई है, यानी कि डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ा है, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, चेंज कर दिया है। किस चीज को चेंज कर दिया? द वे पीपल कंज्यूम इंफॉर्मेशन, यानी कि लोग जिस तरीके से न्यूज को कंज्यूम करते हैं, मतलब जिस तरीके से न्यूज लेते हैं, उसको पूरा तरीका चेंज कर दिया। क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से बढ़ा है। पहले डिजिटल मीडिया नहीं होता था, अखबारों से इन सब चीजों से हमें चीजें मिलती थी, अब बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो इससे न्यूज कंज्यूम करने का तरीका जो है वो बदल गया, बहुत तेजी से होने लगा। न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल कंटेंट आर नाउ अवेलेबल इंस्टेंटली। खबरें हो, मनोरंजन हो, और चाहे आपका एजुकेशनल पढ़ाई से लेकर कंटेंट हो, तुरंत अवेलेबल हो जाता है। बताओ, मैं दिल्ली में हूं इस समय और आप पता नहीं इस समय कहां पर हैं, तुरंत पहुंच गया मैं आपके पास। ऑफलाइन में होते तो 10 घंटे पहले ट्रेवल करना पड़ता, 10 घंटे क्या ज्यादा ही, ठीक है। तो इजिली अवेलेबल मतलब अवेलेबल इंस्टेंटली, तुरंत इंस्टेंटली अवेलेबल होता है। अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू रिमेन कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, और इससे क्या होता है आजकल कि लोग कॉन्स्टेंटली जुड़े रहते हैं विद ग्लोबल इवेंट्स, मतलब पूरी दुनिया में चाहे कहीं भी हो। वाइल दिस असेसिबिलिटी हैज डेमोक्रेटाइज्ड नॉलेज। अब इस लाइन का क्या मतलब है? जबकि एक तरफ, वाइल का मतलब होता है एक तरफ, एक तरफ जो है, ये जो असेसिबिलिटी है, असेसिबिलिटी का मतलब है जो चीजें आसानी से अवेलेबल होने लगी हैं, यानी कि ये जो नॉलेज है या न्यूज है, ये एक तरफ ये बहुत इजीली अवेलेबल है। हैज डेमोक्रेटाइज्ड नॉलेज, इसने नॉलेज को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, मतलब आसानी से नॉलेज अवेलेबल होना इसने डेमोक्रेटाइज कर दिया। डेमोक्रेटाइज करने का मतलब है, देखिए, डेमोक्रेसी से बना डेमोक्रेटाइज, मतलब सबको मिलने लगी है। अब इसकी वजह से नॉलेज सबको मिलने लगी है, पहले नहीं होता था, पहले गांव में बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाती थी, अब डेमोक्रेटाइज हो गई है, मतलब सबको मिलने लगी है। इट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, हो क्या रहा है कि आसानी से चीजें अवेलेबल होने से, जितना तेजी से डेमोक्रेटाइज हुई है, सबको आजकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, नॉलेज मिल जाती है, न्यूज मिल जाती है, इसके साथ साथ मिस इंफॉर्मेशन भी हो रही है। फायदा तो हो ही रहा है, निगेटिव भी है, ठीक है। एज, क्योंकि अनवेरिफाइड कंटेंट कैन सर्कुलेट वाइडली बिफोर बीइंग करेक्टेड। अब मान लो कोई कंटेंट है, वो तेजी से चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ तेजी से वो कंटेंट जो है वो फैल जाता है। कैसा कंटेंट है वो? अनवेरिफाइड कंटेंट है, और बिना करेक्शन किए ही वो कंटेंट बहुत तेजी से फैल जाता है, तो मिस इंफॉर्मेशन भी फैलने लगी है। दूसरा सिग्निफिकेंट कंसर्न, दूसरी चिंता क्या है? डिक्लाइनिंग अटेंशन। अब अटेंशन जो है वो घट रही है, ठीक है, अटेंशन स्पैन जो है वो घट रहा है, मतलब ज्यादा समय तक लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तुरंत कभी मोबाइल देख लेंगे, कभी वो देख लेंगे, कभी ये देख लेंगे। तो अब डिजिटल युग में ना, अटेंशन जो है, अटेंशन स्पैन है ना, अटेंशन का जो पहले किताबों से पढ़ते थे तो लंबा पढ़ते थे, वो घट रहा है। अमंग यंग लर्नर्स, जो यंग लर्नर्स है मतलब स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यूस एक्सपोजर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट
अब क्या हो गया है कि हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं, थोड़ी सी 10 मिनट की वीडियो देख ली, 5 मिनट की देख ली, तो इससे क्या है, ये सुपरफिशियल रीडिंग को एनकरेज करता है, ना कि डीप कॉम्प्रिहेंशन। अब डीपली नहीं सोचते हैं बच्चे, डीपली थॉट नहीं करते हैं, डीपली नहीं सोचते हैं, अब बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। और स्कॉलर्स इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि ये जो ट्रेंड है ना, ये कमजोर कर सकता है एनालिटिकल, मतलब सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकता है, और घटा सकता है एबिलिटी टू इवेल्युएट कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स क्रिटिकली। और ये जो बच्चों की क्षमता है या लोगों की जो क्षमता है सोचने समझने की, प्लस चीजों को जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनका आकलन करने की, उसको भी कम कर सकता है। ठीक है, फर्दरमोर इसके आगे द हैबिट ऑफ मल्टीटास्किंग, और जो लोगों में हैबिट है ना एक ही समय पर बहुत सारे काम करना, स्विचिंग बिटवीन एप्लीकेशंस, ठीक है, अभी इंस्टा, फिर फेसबुक, फिर ये, फिर वो, ठीक है, ये जो हैबिट है, या मैसेजेस एंड वीडियोस ऑफन फ्रेगमेंट का मतलब है तोड़ देती है कंसंट्रेशन। तो ये तो आपको पता ही है, तो समझ में आ ही गया होगा मेरे बताने से पहले कि कंसंट्रेशन इससे खराब हो जाती है और प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है, आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसके बावजूद, इन कमियों के बावजूद, डिजिटल मीडिया जो है वो सब्सटेंशियल, मतलब बहुत सारे फायदे भी देता है। ये तो नेगेटिव था, अब यहां पॉजिटिव बता दिया। व्हेन यूज्ड जुडिशियसली, जब अच्छे से यूज किया जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या प्रोवाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव दैट वर प्रीवियसली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जो पहले नहीं हो पाते थे, ये सारी चीजें अब मिलने लगी हैं। सरकारें और एजुकेटर्स जो हैं वो इंक्रीजिंगली एम्फेसाइजिंग, वो जोर डालते हैं कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्टिंग्विश क्रेडिबल सोर्सेज फ्रॉम अनरिलायबल वंस। मतलब सरकारें भी जोर डालती हैं और हम लोग भी, टीचर्स भी, हम भी ये बताते हैं कि भाई आज के इस डिजिटल युग में जो खराब चीजें हैं उनसे बच के रहो और फोकस करो अच्छी चीजों के ऊपर। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चैलेंज इज नॉट टू रिजेक्ट डिजिटल मीडिया, चैलेंज ये नहीं है कि हमें डिजिटल मीडिया को रिजेक्ट करना है, बट चैलेंज क्या है कि हमें डिसिप्लिन्ड यूसेज को अपने अंदर पैदा करना है, मतलब डिसिप्लिन तरीका लाना है। एस्टेब्लिशिंग टाइम लिमिट्स, और टाइम लिमिट्स लगाने से, अगर हम टाइम लिमिट लगा देना कि भाई इतना मैं उसको टाइम दूंगा, इतना उसको टाइम दूंगा, इससे क्या होगा, और प्रमोटिंग लॉन्ग फॉर्म रीडिंग, और लॉन्ग फॉर्म रीडिंग मतलब पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, रीड करें, लंबा करें, ये नहीं 5 मिनट 10 मिनट बैठ गए। एंड एनकरेजिंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि आपके अंदर समझने की क्षमता होनी चाहिए, सोच विचार करने की। यह हेल्प कर सकती है लोगों की ड्राइव एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी विदाउट फेलिंग प्रे टू इट्स एडवर्स इफेक्ट, मतलब टेक्नोलॉजी के जो खराब इफेक्ट्स है ना या बुरे प्रभाव हैं उनका शिकार होने से बचा सकता है अगर ये काम करोगे तो। अल्टीमेटली द रेस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ डिजिटल टूल्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टेक्नोलॉजी, रेस्पॉन्सिबल जो यूज है ना वो केवल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सॉरी टेक्नोलॉजी डिजाइन पर नहीं डिपेंड करता है, बट ऑल्सो ऑन द अवेयरनेस एंड हैबिट्स ऑफ यूजर्स देमसेल्व्स। ठीक है, कितने यूजर, कितने अवेलेबल, एक तरीके से यूजर्स कितने अवेयर हैं, ठीक है, तो उनकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उनकी हैबिट्स पे। चलिए जी, डिजिटल मीडिया हैज मेड इंफॉर्मेशन मोर एसेसिबल टू पीपल, यस, डिजिटल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाती है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कंटेंट इज वेरीफाइड बिफोर पब्लिकेशन, नहीं, अनवेरीफाइड होता है ना, ऑनलाइन कंटेंट जो है वो अनवेरीफाइड होता है पब्लिकेशन से पहले, ठीक है। मल्टीटास्किंग से हम प्रोडक्टिविटी घट जाती है, एक समय पे बहुत सारे काम करते हैं, सही है। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स का उद्देश्य होता है स्टूडेंट्स को रिलायबल सोर्सेज को पहचानने में मदद करना, सही है। 1, 3 एंड 4 यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। चलिए जी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो डीप रीडिंग को डिस्करेज कर सकता है, नहीं, डिस्करेज नहीं, इनकरेज करता है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से डीप रीडिंग खराब होती है, तो गलत हो गया। तो स्कॉलर्स मानते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो कमजोर हो सकती है सुपरफिशियल रीडिंग की वजह से, सही है। डिजिटल मीडिया कंप्लीटली एनिमिलेट कर दिया है नीड टू ट्रेडिशनल लिंक, हाँ बिल्कुल सही है। रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन यूजर्स हैबिट, बिल्कुल सही है। तो 2, 3 एंड 4 कौन सा होगा? एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का रेस्पॉन्सिबल यूज,
डिपेंड्स पार्टली ऑन यूजर्स हैबिट, नहीं पार्टली नहीं, पार्टली नहीं, कंप्लीटली उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो 2 and 3। नेक्स्ट, अगला, टोन क्या है? अब इसमें आपको क्या बताया गया है? क्या यहां पर कोई निराशावादी बात बताई गई है? चलो क्रिटिकल तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वो क्रिटिकल है, मतलब चीजों में कमी निकाल रहा है, बट क्या वो निराशावादी है? नहीं, उसने बाद में हमें पॉजिटिव वो भी दिया है, उसने समझाया है कि भाई, उसने हमें चीजें बताई हैं, उसने ये भी बताया कि हमें क्या करना है। तो पैसिमिस्टिक तो नहीं हो सकता, पैसिमिस्टिक तो मजाकिया भी नहीं हो सकता, इमोशनल भी नहीं, इसमें एनालिटिकल, उसने पूरा एनालिटिकली समझा है चीजों को कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है और इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो इसीलिए बैलेंस्ड आप इसको कहोगे। नेक्स्ट, चलिए, स्कॉलर जो हैं वो कंसर्न है, चिंतित हैं घटती हुई अटेंशन स्पैन को लेकर। सही है, बिल्कुल। इसका कारण क्या है कि कंटिन्यूस एक्सपोजर टू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पे, इसी की वजह से वो लोग चिंतित हैं। तो जो एसर्शन है, ठीक है, एसर्शन रीजन दोनों सही हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर जो है यानी कि रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि लोग जो है लगातार शॉर्ट कंटेंट देखते हैं, तो ए वाला सही हो जाएगा। वन इफेक्टिव सॉल्यूशन जो पैसेज में समझाया गया है, ठीक है, डिजिटल मीडिया के जो निगेटिव इफेक्ट्स हैं इनको कम करने के लिए, अवॉइड एजुकेशन प्रोग्राम्स, गलत। रिड्यूस एक्सेस टू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, प्रमोटिंग डिसिप्लिन यूज, ये बताया गया है, डिसिप्लिन यूज करो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। चलिए जी, क्लोज टेस्ट में क्या कहेंगे? क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है। क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट 1, स्कॉलर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में डिस्करेज डीप रीडिंग हैबिट्स। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो डिस्करेज कर सकता है डीप रीडिंग हैबिट को। तो मैंने क्या इसमें क्या उल्टा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? कौन से वाला? इसमें एक सेकंड, चलो दोबारा देख लेता हूं, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप दोबारा से चेक कर लो। सबसे पहले, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में डिस्करेज डीप रीडिंग हैबिट्स, स्कॉलर्स बिलीव, स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि वीकन कर सकता है ड्यू टू थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग में वीकन ड्यू टू सुपरफिशियल रीडिंग। अरे 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 अरे, अच्छा 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 अच्छा, हम्म, ठीक है, रुको 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 रुको, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो डिस्करेज कर सकता है डीप रीडिंग हैबिट्स को। अच्छा, वो उल्टा कर दिया, ठीक है, ए सही है इसका, सही है सही है सही है सही है, सॉरी, ए सही है। आ जाओ दूसरा, स्कॉलर्स बिलीव, स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो कमजोर हो सकती है ड्यू टू सुपरफिशियल रीडिंग। बिल्कुल सही है, सुपरफिशियल रीडिंग की वजह से वो सही हो सकती है, टू भी सही है। डिजिटल मीडिया हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड द नीड फॉर ट्रेडिशनल लर्निंग। ये वही मैं कहूं कि गड़बड़ हो कहां रही है, वही 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 वही, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। चौथे वाला, तो रेस्पॉन्सिबल यूज जो टेक्नोलॉजी का वो डिपेंड करता है पार्टली ऑन यूजर्स हैबिट। अच्छा, हाँ वो जल्दबाजी में कर गया मैं, लास्ट में ये दिया था ना यार यहां पे, रेस्पॉन्सिबल यूज जो डिजिटल मीडिया डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन टेक्नोलॉजिकल डिजाइन बट ऑल्सो ऑन अवेयरनेस ऑफ हैबिट्स, मतलब दोनों पे है ना, तो पार्टली करता है, ये सही है। ओ हो जल्दबाजी में हो गया ये, ठीक है। और डिजिटल मीडिया जो है उसने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है नीड फॉर ट्रेडिशनल लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग की जो नीड है उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। नहीं, पूर्ण रूप से तो कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं किया है, हाँ
कम कर दिया है वो बात ठीक है, लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया है। वही, अबे ये तो उल्टा हो गया था भाई। ये बैठेगा 1 2 एंड 4। सही 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 सही, ठीक है। नेक्स्ट, इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक युग में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं हिंजेस ऑन और हिंजेस अपॉन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। इसका मतलब होता है निर्भर होना। तो ये फ्रेजल वर्ब लिख लेना। हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। आज के इस आधुनिक युग में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो निर्भर करते हैं किसके ऊपर? डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर। वही जो हम बात कर रहे थे अभी, मोबाइल वगैरह, इंटरटेनमेंट वगैरह, इसके लिए डिपेंड करते हैं डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, मतलब फिजिकली नहीं खेलते हैं। जबकि टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन को इजीली अवेलेबल करा दिया है, ये बात ठीक है। इट हैज ऑल्सो रिड्यूस द हैबिट ऑफ डीप रीडिंग। डीप रीडिंग की हैबिट घट गई है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज स्लोली डिमिनिशिंग। कंसंट्रेशन की जो एबिलिटी है वो घटती जा रही है अमंग यंग लर्नर्स के अंदर। जो बात अभी थोड़ी देर पहले बोली थी उसी का जिक्र हो रहा है। When attention becomes scattered, जब अटेंशन स्कैटर हो जाती है, मतलब बिखर जाती है, ठीक है, अटेंशन कम हो जाती है, तो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया बिकम डिफिकल्ट। फिर अब कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। देखो, अनादर कंसर्न, दूसरी चिंता है क्या? सोशल मीडिया अक्सर स्टूडेंट्स को उनके रियल एकेडमिक गोल से क्या करेगा? बताओ। सोशल मीडिया तो भटकाएगा, और भटकाना क्या होता है? डाइवर्ट करता है। ठीक है, नोटिफिकेशंस और शॉर्ट वीडियोस अक्सर नुकसानदायक साबित होती हैं, बट दे ग्रेजुअली कंज्यूम वैल्यूएबल टाइम्स। ठीक है, तो हमें ऐसा तो लगता है कि भाई उनका कोई नुकसान नहीं है, बट वो हमारा टाइम लेती हैं। ठीक है, कि छोटी वीडियोस हैं, फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, स्टूडेंट्स अक्सर जो हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्या कर जाते हैं? एब्जॉर्ब नहीं, इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, दैट रिक्वायर पेशेंस एंड केयरफुल स्टडी। वो कॉन्सेप्ट जिनमें पेशेंस और केयर स्टडी की जरूरत होती है, मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत होती है। टीचर्स इसीलिए सलाह देते हैं लर्नर्स को टू डेवलप डिसिप्लिन रूटीन। तो टीचर्स कई बार ये सलाह देते हैं कि भाई डिसिप्लिन रूटीन बनाओ, है ना, ये ना थोड़ी देर पढ़ ली, थोड़ी देर नहीं। रीडिंग बुक्स रेगुलरली कैन मेंटल फोकस को क्या कर सकता है? इनहेंस कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, प्रीवेरिकेट का मतलब तो अवॉइड होता है, ये भी नहीं होगा। रुकावट नहीं भी होगा। इंश्योर मतलब प्रोटेक्शन करना, सुरक्षित, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इफ स्टूडेंट्स कल्टिवेट सच, अगर ऐसी हैबिट्स को कल्टिवेट कर ले स्टूडेंट्स जल्दी से, तो दे आर मोर लाइकली टू, तो वो क्या करेंगे? सक्सेस मिल जाएगी, और सफलता मिलना होता है अटेन। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाइए PQRS। चलो जी, PQRS में क्या होगा जरा ध्यान से देखो। अब सबसे पहले इस पूरे को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात ये देखो, दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है? दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की बात हो रही है? इसका मतलब कोई तो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स की बात हुई है पहले। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट आर में बात हुई है? यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्यू से पहले आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू से पहले आर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब और कहां पर बात हो रही है? तो देखो, यहां पर उसने कहा इट वॉज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द फेमस शिंकसेन बुलेट ट्रेन। तो उसने कहा कि भाई ये थैंकफुल है कि जापान ने इन्वेस्ट किया और क्या बनाया? ये वाली ट्रेन बनाई। लेकिन क्या ट्रेन का, अकेले ट्रेन का बनाना, क्या इस अकेले को दीज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा गया होगा? नहीं। तो क्यू से पहले एस भी नहीं आना चाहिए। तो मतलब है कि क्यू से पहले क्या आएगा? बताओ, क्यू से पहले क्या आना चाहिए? क्यू से पहले आएगा मेरे भाई पी, क्योंकि पी में लिखा है कि टोक्यो में उन्होंने एक्सप्रेसवे लिंकिंग, एक्सप्रेसवे बनाया जो जोड़ रहा था किसको? इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हनेडा को, किससे? सेंटर से, और वाइडन किया सिटी के मेजर आर्टरीज को। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट करना। तो क्यू से पहले क्या आ जाएगा? क्यू से पहले आ जाएगा पी। क्यू से पहले क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू से पहले अगर पी आएगा तो क्यू से पहले पी, क्यू से पहले पी,
तो फिर पी क्यू आर एस बनना चाहिए, क्यू से पहले पी, तो क्यू से पहले पी इसमें नहीं है, क्यू से पहले पी इसमें नहीं है, क्यू से पहले पी या तो यहां पर है या यहां पर है, लेकिन शुरुआत किससे होगी? शुरुआत हो जाएगी मेरे भाई, शुरुआत हो जाएगी आर से, क्योंककि आर में लिखा है कि टोक्यो 2020 को जो है एक इकोनॉमिक स्टिमुलस माना गया, जो कि कॉपी था किसका? 1994 का। और थैंक्स रहा, ये तो एक इवेंट आ गया, थैंक्स रहा कि भाई उसने इतना इन्वेस्ट करा और फिर इसके बाद वहां पर क्या क्या फायदे हुए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आर, इससे तो स्टार्ट ही नहीं होगा, पहले ये है जहां से इवेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये ध्यान रखना, कई किसी बच्चे ने अगर किया हो तो एक क्वेश्चन मैंने इसमें कराया था, ये गलती से इसका उल्टा इसमें हो गया था, तो वो जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर इसका करेक्शन बता दिया और यही इसका आंसर होगा, तो इसको हटा देना, सी वाला, यही इसका ए इसका आंसर होगा। और रीजन समझा दिया क्यों, कहां से ट्रिक पकड़ी हमने, ट्रिक क्या थी? दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर ना आर में है ना एस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर है पी में, तो क्यू से पहले पी ही आएगा। ठीक है, चलो अगला, देयर इज अ गुड स्कोप ऑफ पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का क्या है? पर्सनल ग्रोथ का है स्कोप। अच्छा जी, यहां पर देखो, पर्सनल ग्रोथ का स्कोप है और डेवलपमेंट का स्कोप है इन बिग सिटीज। कौन से शहरों में? बिग सिटीज। अब आपको एक हिंट देता हूं, चिल्ड्रन लिविंग इन सच सिटीज, ऐसे शहरों में रहने वाले, तो सच सिटीज कौन सी सिटीज हैं? बिग सिटीज यहां की, तो ए के बाद क्या आएगा? डी आएगा। अब ए के बाद डी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, या तो यहां पर है या फिर यहां पर है, तो शुरुआत किससे होगी? क्या शुरुआत ए से होगी या बी से होगी? बी में है बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त। अब किसके अतिरिक्त? इसका मतलब पहले कुछ दिया होगा, और जब पहले कुछ दिया होगा तो ये भी नहीं आएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले पे आ जाओ, न्यूटन वाला, ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, इसमें कुछ था ही नहीं। न्यूटन जो था ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। अच्छा, ये S1 S6 ना इस बार एमटीएस में भी आ रहे हैं इस टाइप के, सीजीएल में भी दिए थे, लेकिन एमटीएस में तो इसी टाइप के आ रहे हैं S1 S6। इसमें ये वाला फिक्स होता है और ये लास्ट में फिक्स होता है, बट ये स्टोरी में है, ये तो कर लिया होगा कि न्यूटन जो था ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट था। अब यहां पर लिखा है, एक चीज देखना जरा, देयरफॉर, इसीलिए यूनिवर्सिटी जो है वो बंद हो गई। यूनिवर्सिटी बंद क्यों हुई होगी? इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहां पर क्या हो गया था, टेरिबल प्लेग एपिडेमिक, है ना, तो एक क्या आ गया था? एपिडेमिक आ गया था, इस वजह से। तो इसका मतलब पी के बाद आर आएगा। ठीक है, तो पी के बाद आर इसमें नहीं है, इन तीनों में है। अब क्यू से स्टार्ट हो गया, एस से, एस में क्या है? देयरफॉर द यूनिवर्सिटी वाज, नहीं क्यों नहीं, ही वॉज द सन ऑफ लिंकन, और यहां ही वेंट टू कैम्ब्रिज। अब इसको पढ़ लो, ये तो बहुत सिंपल है वैसे। देखो, वो सबसे पहले न्यूटन साइंटिस्ट था, वो बेटा था किसका? लिंकशायर फार्मर का, और वो पैदा हुआ, तो सबसे पहले तो पैदा करवाओगे ना उसको, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तो बाद में भेजोगे, तो एस से स्टार्ट नहीं होगा, तो फिर सीधा मिल गया हमें, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड वाले को देखो एक बार, देख लिया बेटा, कुछ नहीं है उसमें, ए के बाद डी आएगा इसमें। अच्छा, उल्टा कर दिया, ओहो, आंसर की लगा दिया उल्टा। ठीक है, हम तो बी वाले को मना कर रहे थे ना, तो उल्टा आंसर लगा दिया, ये आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इलनेस में स्टार्ट विद ऑलमोस्ट एनी साइन। बीमारी जो है वो शुरू हो सकती है लगभग किसी भी साइन से, बट कुछ साइन जो होते हैं, ठीक है, बट सम ऑफ देम आर मच कॉमनर देन अदर्स, लेकिन कुछ जो है साइन जो है वो कॉमन होते हैं दूसरों की कंपैरिजन में। अब यहां पर लिखा है, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दीज साइंस। इन साइन को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज साइंस नोट करिए, इन साइंस को। ठीक है, और यहां पर लिखा दे में हेल्प अ डॉक्टर, ये हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर की कि गलत क्या है, गलत क्या है। तो अब सोचने वाली बात यूज, अच्छा, ही यूजुअली रियलाइज, वो अक्सर डिपेंड होता है, ही कौन है यहां पर? डॉक्टर, तो डॉक्टर यानी कि आर में है, तो आर में डॉक्टर दे ही दिया उसने, और ही वो अक्सर डिपेंड रहता है इन साइन के ऊपर। तो देखो सीधी सी बात है, डॉक्टर का जी एक आर में, तो आर के बाद एस आएगा। अब आर के बाद एस ढूंढना स्टार्ट करो ना, यहां पर है, ठीक है, इन तीनों में है, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ले लो इसमें,
पी आर क्यू, दे मे हेल्प अ डॉक्टर, वो डॉक्टर की हेल्प कर सकते हैं ये फाइंड करने में कि भाई क्या चीज जो है वो गलत है, डॉक्टर की मदद कर सकते हैं ढूंढने में कि भाई क्या चीज जो है वो गलत है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज सोचना, उसने कहा कि इलनेस जो है वो लगभग लगभग किसी भी साइन से स्टार्ट हो सकती है और इनमें से कुछ जो है ज्यादा कॉमन होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो सबसे पहला काम है कि हम इन साइन को नोट करें, सबसे पहला काम है कि इन साइन को नोट करना चाहिए। तो पी आ जाएगा, पी के बाद सीधा आ जाएगा आर, कि यही जब ये साइन आपने नोट कर लिए तो उसके बाद वो मदद करते हैं डॉक्टर की, ठीक है। और जब डॉक्टर की मदद कर दी तो फिर वो इन साइन के माध्यम से बीमारी को पता लगाता है, ठीक है। तो बस पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू सीधा हो जाएगा, पी आर एस क्यू, ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये वाला अच्छा था, इन 5 में से ये वाला अच्छा था, ये वाला हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा था, बट देखते हैं किसने सही बनाया आपसे। एक रिसेंट सर्वे हुआ जिसने ये रिवील किया कि इंडियन इंजीनियर जो है एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, मतलब भारत के इंजीनियर ज्यादा है वहां पर। लेकिन इसमें भी सबसे पहला पॉइंट कौन सा पकड़ना था, वो एस वाला। क्यों? क्योंकि व्हाट कैचेस द अटेंशन एट द वेरी आउटसेट, मतलब शुरुआत में सबसे पहली अटेंशन जो जाती है वो है नंबर पे, कि भाई संख्या कितनी है, ओवर अ मिलियन इंडियंस वर्क इन द अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो उसने कहा कि बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो रोल प्ले करते हैं तो ठीक है, लेकिन संख्या क्या है भाई, बहुत बड़ा नंबर है जो प्ले करता है। तो एस से यहां पर स्टार्ट कर देंगे। अब एस के बाद क्यू या पी, तो देखो इसमें से दोनों में से पहला कौन सा आएगा, पहला ये आएगा कि यार उसने कहा एस, एस के बाद क्यू, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि पहला जो अटेंशन है वो जाता है नंबर पे, एंड देन और फिर 28% इनमें से पीएचडी है ना, पीएचडी की डिग्री रखते हैं, द हाईएस्ट परसेंटेज अमंग ऑल एथनिक ग्रुप्स इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। जितने भी वहां पर अलग अलग वहां से लोग नस्ल के लोग हैं ना, उनमें से 28% के पास पीएचडी डिग्री है। तो सबसे पहले बताया बड़ा रोल प्ले करते हैं, फिर उसने कहा नंबर देखो, नंबर क्या है, 1 मिलियन नंबर है, और 1 मिलियन में से 28% जो है, और फिर उसने कहा कि 28% के पास ये तो है ही। यहां तक तो समझ में आ गया। नॉट ओनली दिस, ना केवल ये, इतना ही नहीं, 28% ही नहीं, नॉट ओनली दिस, दिस मतलब ये 28% नहीं, इंडियन अमेरिकन जो है वो 25% जो है ओन करते हैं ऑफ द स्मॉल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म्स इन द यूएस। यूएस में इसका 25% वो ओन करते हैं। कि बात समझ में आ गया? तो क्यू के बाद पी, और लास्ट में आ जाएगा। अब लास्ट में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि सम डॉलर्स माइट बी फ्लोइंग बैक, हो सकता है कि कुछ डॉलर्स फ्लोइंग बैक कर रहे हो, मतलब अमेरिका से पैसा इंडिया में आ रहा हो, बट द बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स आर श्योरली बीइंग लॉस्ट टू द नेशन। भले ही पैसा आ रहा हो लेकिन हमारा बेस्ट ब्रेन तो जा रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम है लास्ट में, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन S6 में, कि अब समय आ गया है कि हमें इस समस्या का समाधान करना चाहिए सीरियसली। तो आर लास्ट में आएगा, आर लास्ट यहां पे था नहीं, या तो आर लास्ट यहां पे था या यहां पर था, ठीक है। तो एस के बाद पी तो आएगा ही नहीं, वो तो हमने बता ही दिया। एस के बाद क्यू आना था यहां पर, एस क्यू पी आर, ये वाला शानदार था, मतलब इसको तो मैं कहूंगा ये बढ़िया था। और 1 2 तो मैं डालता ही हूं, 5 में से 3 में रखता हूं एवरेज जो हर बच्चा कर ले, और 2 में रखता हूं अच्छा, जिससे कि आपको अच्छे लेवल के बच्चों को भी इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू में हो सकता है बहुत बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं करा देता हूं फिर से सॉल्व करो, सबसे पहले मेरे से पहले सॉल्व किया करो, फिर मेरे बाद आया करो। जब मैं सॉल्व करा देता हूं, मतलब वीडियो मिल जाती है उसके बाद सॉल्व किया करो, और फिर हिंदी वगैरह जो मैं लिख के देता हूं उससे मैच किया करो, फिर आंसर की के बाद देखा करो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं हिंदी भी लिख के देता हूं आपको, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चार सही हो गए, बहुत बढ़िया। नहीं, बच्चों के सही तो होंगे, धीरे धीरे होंगे। जिनके नहीं भी हो रहे हैं ना, जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा फास्ट हो गया या कम समझ में आया, वो धीरे धीरे आ जाएंगे। S1 का मतलब होता है कि यहां से सेंटेंस की शुरुआत है, और S6 का मतलब होता है ये एंड है।
ये होती है S1 होती है शुरुआत, और ये होता है एंड। इसके बीच में फिक्स करना होता है। ठीक है, चलो एक शीट मैंने अभी, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट होगा। हाँ तो मैंने डी ही तो लगाया यार, क्यू के बाद ऐसी तो लगाया। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ही तो बताया, क्यू के बाद एस। 3 का भाई डी ही बताया यार, ऐसा मत करो। देखना जरा एक बार, सही तो बताया। पहले का क्या बताया था आपको? ए सही है। दूसरे का बी, ये भी सही बता रखा है यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? तीसरे का डी, ये भी सही है। चौथे का इलनेस वाला, ये भी सही है। पांचवे का बी, ये भी सही। अरे सही तो है। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अभी मैंने एक शीट और डाल दी है, उसको सॉल्व करो। शीट मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस करते रहो। एक दिन आएगा जब तुम मुझे बोलोगे कि भैया हम शुरू में नहीं बनते थे पर हम डरते थे। आज प्रैक्टिस इतनी करवा दी आपने, इतनी शीट्स दे दी हैं कि कर करके हमें बनाना आ जाएगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, कम आए समझ में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते।